नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे और आज दिन की बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी के निधन के बाद गाजीपुर लाया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव। पोस्टमार्टम के बाद गाजीपुर लाया जाएगा शव, परिवार के सामने पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी होगी। 5 डॉक्टर का पैनल पोस्टमार्टम करेगा। शव को ले जाने का रूट प्लान तैयार हो चुका है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त। मुख्तार की मौत के बाद परिवार के सामने पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी होगी। बांदा जेल में बेहोश होकर गिर गया था माफिया मुख्तार अंसारी। बेटा उमर बोला पिता को स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। इससे पहले वकील ने भी यही बात कही थी। पोस्टमार्टम के बाद में शव परिवार वालों को दिया जाएगा और शव को ले जाने का रूट प्लान भी तैयार है। परिवार के सामने पोस्टमार्टम होगा। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से गुरुवार रात मौत हुई। मुख्तार को उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में लगभग रात के 8:30 बजे जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। 9 डॉक्टर्स के पैनल की ऑब्जर्वेशन में लगातार मुख्तार का ट्रीटमेंट चल रहा था। बैरक में मुख्तार अंसारी अचानक से बेहोश होकर गिरा था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिट कराया गया और अब उसकी मौत के बाद पोस्टमार्टम होगा शव का और शव के पोस्टमार्टम के बाद परिवार को दिया जाएगा। मुख्तार के शव को ले जाने का रूट प्लान तैयार हो चुका है। 26 गाड़ियों का काफिला सुरक्षा में रहने वाला। बांदा से लेकर फतेहपुर में शव वाहन की एंट्री होगी। फतेहपुर से कौशाम्बी, कोखराज, हंडिया में एंट्री होगी। हंडिया बाईपास से प्रयागराज पहुंचेगा मुख्तार का शव। भदोही होते हुए वाराणसी से गाजीपुर में एंट्री होगी और गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। बांदा से फतेहपुर में शव वाहन की एंट्री होगी। पूरा रूट प्लान तैयार हो चुका है। भदोही होते हुए वाराणसी से गाजीपुर में एंट्री होगी। तो शव को ले जाने के लिए रूट प्लान तैयार हुआ। देखिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया अधिकारियों को कि कोई अप्रिय घटना प्रदेश में ना हो पाए। ऐसे में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद शव को ले जाने का रूट प्लान तैयार हो चुका है। यूपी की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से गुरुवार रात को मौत हुई थी। पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मऊ, गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। बांदा में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात है। डीजीपी मुख्यालय ने भी सतर्कता बरतने के निर्देश यहाँ पर जो मिले हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। मुख्तार की तबीयत बिगड़ी थी। इससे पहले मंगलवार को 14 घंटे अस्पताल में भर्ती रहा। उसके बाद में उसको डिस्चार्ज किया गया था। कुछ दिन पहले मुख्तार के भाई अफजाल ने दावा किया था कि उसे धीमा जहर यानी स्लो पॉइजन देकर मारने की कोशिश की जा रही है। मुख्तार अंसारी 2005 से सजा काट रहा था। अलग अलग मामलों में उसे 2 बार उम्र कैद हुई थी। 60 से ज्यादा मामले उसके ऊपर दर्ज थे। और अब खबर यह है कि मुख्तार के शव को मॉर्चरी में रखा गया है। बांदा मेडिकल कॉलेज के मॉर्चरी में शव है। सुबह 9 बजे पोस्टमार्टम होगा। परिवार की मौजूदगी में सुबह 9 बजे पोस्टमार्टम होगा। 19 मार्च को जहर दिया गया। बेटा ये बात कह रहा है, देश की न्यायपालिका पर भरोसा है। उमर अंसारी ये बात कह रहा है कि देश की न्यायपालिका पर भरोसा है। भाई भी ऑलरेडी सलाखों के पीछे है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद इस वक्त यूपी में हाई अलर्ट है। तो ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त। बांदा में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बैरिकेडिंग लगाई गई है। और गाजीपुर से सर्वेश मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सर्वेश, गाजीपुर तक आने का पूरा रूट प्लान तैयार हो चुका है। सुबह के 9 बजे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी क्या तस्वीर इस वक्त है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? देखिए पूजा, सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और जिस तरीके से आपको अगर कहें तो गाजीपुर में धारा 144 लगाई गई है। सड़कें बिल्कुल सूनी है, हालांकि सुबह का वक्त है अभी, लेकिन माना यही जा रहा है कल से जब से ये खबर आई है कि मुख्तार अंसारी के मौत हो गई है उसके बाद से ही गाजीपुर पूरे शहर में एक तरह से कहा जाए तो पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। पूरे गाजीपुर, मऊ और बांदा तीन जिलों में धारा 144 लगाई गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ की टुकड़ियों को बुला लिया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त फोर्सेज को लगाया गया, पीएसी की टुकड़ियों को बुलाया गया है और तमाम जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ से फोर्स को बुलाकर यहाँ डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि किसी तरह से कोई अप्रिय घटना न हो जाए, क्योंकि मुख्तार अंसारी को लेकर लगातार
कल जब उसके मौत की खबर आई थी तो बांदा में अस्पताल के पास काफ़ी उसके समर्थक जुट गए थे। वो ठीक वैसे ही मोहम्मदाबाद, जो कि मुख्तार अंसारी का पैतृक आवास है, वहाँ पर भी लोगों के समर्थकों का जुटने का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसको लेकर एहतियाती तौर पर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए। और उसके बाद जब उसके परिवार के लोगों ने अपील की लोगों से कि आप लोग अपने घर वापस जाएं, जब पोस्टमार्टम होगा, जब उनकी बॉडी गाजीपुर लाई जाएगी, उसके बाद सबको इतला दी जाएगी और तब वो जुमे की नमाज के बाद उनके सुपुर्द खाक की जो तैयारियां होंगी, उस वक्त जो अंतिम नमाज होगा वो उनके सुपुर्द खाक के वक्त वो किया जाएगा। तो उस वक्त सबको इतला दी जाएगी, तब सब लोग आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसी अपील उनके परिवार के लोगों, मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से की गई, जिसके बाद जो है लोगों का गुस्सा थोड़ा कम हुआ और सड़कों पे फिर सन्नाटा देखने को मिला। लेकिन जब ये खबर आई थी तकरीबन 8 बजे के करीब बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी। हालांकि अभी ये सब सवालों के घेरे में है, क्योंकि पोस्टमार्टम जब होगा तभी ये स्पष्ट पता चल पाएगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है और टाइम ऑफ डेथ क्या है। तो इन दो चीज़ों पर संशय बरकरार है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जब अस्पताल पहुँचा था मुख्तार अंसारी तो उस वक्त डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया था, ब्रॉड डेथ बताया था डॉक्टरों ने। तो ऐसी परिस्थिति में अब ये बात दीगर है कि अब ये जानना जरूरी हो गया है कि क्या मुख्तार अंसारी जब जेल से अस्पताल लाया गया था उसके पहले ही उसकी मौत हो गई थी, लाने के से पहले ही, क्योंकि जब सुबह उसको बेहोशी की हालत में वहाँ से जब लेकर आया गया तो ऐसी परिस्थिति में कहा जा रहा है कि सुबह में ही उसकी मौत हो गई थी। लेकिन अभी तक इन तमाम चीज़ों को लेकर संशय बरकरार है, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक कॉज ऑफ डेथ और टाइम ऑफ डेथ स्पष्ट पता नहीं चल पाएगा। पूजा जाहिर तौर पर। और इस वक्त एहतिशाम भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे एहतिशाम का रुख करते हुए। बांदा में इस वक्त एहतिशाम मौजूद हैं। बांदा में इस वक्त क्या तैयारी एहतिशाम नजर आ रही हैं? पूजा, हम आपको बता दें कि बांदा के मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी का शव रखा गया मर्चरी में। पुलिस व्यवस्था बेहद सख्त है, आसपास किसी को भटकने भी नहीं दिया जा रहा। खास तौर से मेडिकल कॉलेज में भी किसी को नजर जाने नहीं दिया जा रहा। हम खुद मीडिया पर्सन बहुत रिक्वेस्ट करके पास दिखाने के बाद प्रवेश करने के अंदर एंट्री मिली है। और जो मर्चरी हाउस है उससे दूर रखा गया है मीडिया को, आसपास भारी फोर्स तैनात की गई है। जो जानकारी मिली है उसमें यह बताया गया है कि 9 बजे करीब पंचनामा होगा। कुछ डॉक्टरों की टीम लखनऊ से बुलाई गई है, उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू होगी। तो तकरीबन पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई होते होते 11 साढ़े 11 बज जाएगा। उसके बाद जो उनका छोटा बेटा है उमर, उसको शव को सौंपा जाएगा। उसके बाद पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाकायदा बांदा, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी होते हुए गाजीपुर भेजा जाएगा। हम आपको बता दें कि जो यहाँ पे अतिरिक्त भीड़ थी उसको खदेड़ दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। पुलिस ने पूरी तरफ से मेडिकल कॉलेज को अपने चप्पे चप्पे को अपने कस्टडी में ले लिया है। किसी भी अतिरिक्त आदमी को यहाँ एंट्री नहीं है। सिर्फ मेडिकल कॉलेज में या तो परिजन है जो उनके पास आई कार्ड है या जो उनके पेशेंट भर्ती है वो आ सकते हैं उस ब्लॉक की तरफ, या तो जो बाहर से मीडिया आई है, जो मीडिया पर्सन है, उनके पास भी सारे कागजात चेक करने के बाद उनको कैंपस में आने की इजाजत दिया गया। वरना बाहरी आदमी को, बाहरी गाड़ी को कहीं भी आने की इजाजत नहीं दिया गया है। साथ ही बांदा के शहरों में भी काफी चेकिंग अभियान चलाया गया है। साथ ही बांदा के जाने वाले और भी रूटों पर भी चेक किया जा रहा है, कोई अतिरिक्त बाहरी नंबर की गाड़ियां ना आने पाए। तो सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है। लेकिन जो कल रात में जिस तरह से भीड़ थी उस तरह की भीड़ नहीं है, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है। बड़ी खबर, पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर बुलाए गए हैं। प्रयागराज, कानपुर से डॉक्टर्स बुलाए गए हैं। सीएमओ, सीएमएस रैंक के जो डॉक्टर्स हैं वो पोस्टमार्टम के लिए बुलाए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त है, 5 डॉक्टर्स का पैनल मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम करेगा और परिवारजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम होगा। 9 बजे माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि परिवार आरोप लगा रहा है कि स्लो पॉइजन मुख्तार अंसारी को दिया गया। इससे पहले मुख्तार अंसारी के वकील ने भी आरोप लगाए थे कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से पिता की मौत की खबर मिली। उमर अंसारी, मुख्तार का बेटा, ये कहता नजर आता है। और एक और इस वक्त बड़ी खबर, आज मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार होगा। गाजीपुर में ही अंतिम संस्कार होगा। डीएमएसपी ने कब्रिस्तान का जायजा लिया है। कालीबाग के कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार होगा। जिला प्रशासन ने कब्रिस्तान का जायजा लिया है। देखिए, आज ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। और एक तरफ जहां पहले पोस्टमार्टम और फिर जैसा भी जानकारी दी जाती है कि लगभग ये पूरी प्रक्रिया होते होते 11 से 12 का वक्त हो जाएगा। और फिर उसके बाद में रूट तैयार हो चुका है कि किस तरीके से गाजीपुर तक का जो शव है वो लाया जाएगा। और उसके बाद सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया शुरू होगी। कालीबाग के कब्रिस्तान में मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। देखिए, मुख्तार अंसारी का चैप्टर क्लोज हो चुका है। इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है।
गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ की बात करते हैं तो इन जिलों में खासतौर पर हाई अलर्ट इस वक्त है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। और अभी जिस तरीके से एहतेशाम भी बता रहे थे, साथ ही साथ सवेश मेरे सहयोगी भी इस वक्त बता रहे थे कि किस तरह से पूरे इंतजाम किए गए हैं। कब्रिस्तान का जायजा भी लिया जा रहा है सर्वेश, और अंतिम संस्कार की तैयारियां भी प्रशासन की निगरानी में लगातार जारी है। कालीबाग का जायजा लिया गया कब्रिस्तान का। जी बिल्कुल पूजा, देखिए कालीबाग का जायजा लिया गया है क्योंकि प्रशासन अपनी तरफ से कोई भी चूक करना नहीं चाहती है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का कद था, जिस तरीके से उसका नाम था, जिस लेवल का वो गैंगस्टर था, उसको देखते हुए तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। डीएमएसपी लगातार जो है कल जब से ये खबर आई तभी से लगातार मुस्तैद हैं और एक एक चीज़ का मुआयना खुद कर रहे हैं। आपने देखा होगा कालीबाग का उन लोगों ने मुआयना किया है। निश्चित तौर पे वहाँ पे जो कब्र खोदने का काम है वो अब शुरू कर दिया जाएगा थोड़ी देर में, और वहाँ पर सुपुर्दे खाक करने की तैयारी चल रही है मुख्तार अंसारी को। पूजा, एक एहतिशाम बड़ी बात जो निकल कर सामने आई, एक तरफ परिवार स्लो पॉइजन की बात कर रहा है, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि रोजे के बाद ओवर फीडिंग एक बड़ी वजह रही अब लगातार तबियत खराब होने की, क्योंकि इससे पहले भी पेट में दर्द की शिकायत और इस तरीके से भले ही कोई भी आरोप लगे हों, लेकिन डॉक्टर्स का कहना यह है कि इसमें रोजा रखना फिर ओवर फीडिंग करना यह भी एक रीजन रहा जो परेशानी लगातार मुख्तार को हो रही थी। देखिए, मुख्तार अंसारी जेल में रोजा रख रहे थे, ये बात एकदम सही है, लेकिन मुख्तार अंसारी लगातार ये आरोप लगा रहे थे। बकायदा उनका जहां भी मुकदमा चल रहा था, बकायदा उन्होंने कोर्ट में रिटर्न में एप्लीकेशन दिया था कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। परिवार के लोग भी इस बात का तस्दीक कर रहे थे, इल्जाम लगा रहे थे। इन तमाम इल्जामों के बाद मुख्तार के ऊपर इतनी जांचें चल रही, इतनी कार्रवाई चल रही है कि बांदा का कोई भी डॉक्टर इस पोस्टमार्टम में हाथ लगाना नहीं चाह रहा है। इसलिए बहुत एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया है। इसी वजह से पोस्टमार्टम पंचनामे में देर हो रही है, और ये बताया जा रहा है कि 9 बजे तक डॉक्टरों की टीम बांदा पहुंच जाएगी, उसके बाद पंचनामे की कार्रवाई शुरू होगी। क्योंकि एक्सपर्ट डॉक्टर होने के बाद एक एक चीज तस्दीक हो जाएगी, आखिर इनकी मौत का कारण क्या रहा है, कितने बजे मौत हुई है, कौन कौन सी बीमारी थी, क्या चीज है, क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स बनाना जरूरी है। क्योंकि परिवार कहीं ना कहीं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकता है कि कहीं ना कहीं उनके पिता को जहर देके मारा गया है। और ऐसे ये में पूरा मामला राजनीतिक है, और राजनीतिक मामलों में बहुत ही सोच समझ के अफसर कदम उठाते हैं, क्योंकि कभी कभी सरकारें बदलती हैं और मामले के हाई लेवल की इंक्वायरी की जांच शुरू हो जाती है। ऐसे में कहीं न कहीं डॉक्टर और अधिकारी फंसते हैं, इसलिए इस पूरे मामले में अधिकारियों ने बहुत सोच समझ के कदम उठाया है, बाकायदा वीडियोग्राफी कराने का फैसला लिया है। साथ ही जो अच्छे डॉक्टरों की टीम है, जो सीएमओ रैंक के डॉक्टर हैं, जो एक्सपर्ट माने जाते हैं पैनल के लिए, वो अलग अलग जगहों से बुलाए हैं ताकि सबकी ओपिनियन लेने के बाद फाइनल रिपोर्ट फाइंडिंग तैयार हो पाए, विसरा को सुरक्षित किया जाए, उसकी जांच के लिए भेजा जाए, उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवारजनों को सौंपा जाए। यहां से भारी फोर्स के साथ शव को गाजीपुर एक प्लान रूट के तहत भेजा जाए। बाकी आगे कार्रवाई गाजीपुर में होगी। लेकिन बादा की अगर हम बात करें तो बादा में चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है, और अधिकारी भी मुतमईन है कि इतनी फोर्स के बाद यहाँ पे किसी तरह के उपद्रव या किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और जो भी अब कार्रवाई है वो 9 बजे के बाद शुरू होगी, और जहां पे कार्रवाई होगी वहां पे आसपास किसी मीडिया, किसी अन्य आदमी को जाने की इजाजत नहीं है। भारी संख्या में फोर्स लगाई गया है। मीडिया कर्मी को भी कैंपस में काफी दूर रखा गया है ताकि वो वहां तक ना पहुंच पाए, क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल सेंसिटिव बना हुआ है। मुख्तार के परिजन को भी सूचित कर दिया गया है, बता दिया गया है कि ये बताइएगा कि बेटा अब्बास अभी ऑलरेडी सलाखों के पीछे है, तो क्या पिता की सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया में बेटे को शामिल होने का मौका मिलेगा? इसको लेकर भी क्या अपडेट है? क्योंकि अभी तक सारी प्रक्रिया में उमर अंसारी के रिएक्शंस आ रहे हैं, और उमर अंसारी की ही मौजूदगी में पोस्टमार्टम भी होगा। देखिए, छोटा बेटा यहाँ मौजूद है, सारी कार्रवाई छोटे बेटे की मौजूदगी में होगी, लेकिन जो बड़ा बेटा है उसकी पैरोल के लिए उनके वकील हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दायर करेंगे, जल्द सुनवाई की बात करेंगे। हाईकोर्ट अगर एक्सेप्ट करता है, बेल देता है, तो बड़ा बेटा शामिल हो सकता है जनाजे में, वरना बड़े बेटे की जनाजे में शामिल होने की मुश्किलें बहुत कम है। अब ये कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन अग्रिम कार्रवाई के लिए छोटा बेटा मौजूद है। छोटे बेटे की ही देखरेख में सारी कार्रवाई होगी, और परिवार के और सदस्य भी रहेंगे। लेकिन जिस तरह से जुमे का दिन है, जिस तरह से रमजान का वक्त है, वैसे में प्रशासन की भी पूरी कोशिश की जल्द से जल्द पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया जाए, और बांदा से किसी तरह शव को गाजीपुर भेज दिया जाए, ताकि बांदा में स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो जाए। जो भी कुछ तनाव और टेंशन की चीजें रहे वो गाजीपुर और मऊ में बनी रहे। लिहाजा इसलिए यहाँ के अधिकारी इस पूरे मामले पर जोर दिए
हुए हैं, लेकिन मामला बड़ा हाई प्रोफाइल है, इसलिए जब तक बाहर से डॉक्टरों की टीम आ नहीं जाती तब तक पोस्टमार्टम या पीएम की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकती। तो अभी पूरी तरह से बांदा में सन्नाटा छाया हुआ, सुबह का वक्त है, एकदम पुलिस फोर्स तैनात है, चप्पे चप्पे में तैनात है, किसी को आसपास भटकने नहीं दिया जा रहा, किसी को कैंपस में एंट्री नहीं दी जा रही है। ऐसे में यहाँ पे जो भीड़ थी वो रात में वापस उसको समझा बुझा के घर भेज दिया गया है। तो अब मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। वाराणसी से लेकर 12 तक मामले दर्ज थे मुख्तार पर। 8 वाराणसी में, दिल्ली में 3, लखनऊ में 9, चंदौली में 1, गाजीपुर में 26, मऊ में 10, आजमगढ़ में 2 और बाराबंकी में 1 मामला दर्ज रहा। और इस तरीके से कई मामले, देखिए अभी तक 60 से ज्यादा मामलों का जिक्र हो रहा है लगातार कि मुख्तार पर 60 से ज्यादा मामले दर्ज थे। लगातार सर्वेश भी वहां पर बने हुए हैं। सर्वेश, अगर जनाजे की बात करें, सुपुर्दे खाक की बात करें, तो क्या इसको लेकर परिवार की ओर से कोई सूची दी गई है? क्योंकि जाहिर तौर पर एक तो जुम्मे का दिन और दूसरा मुख्तार अंसारी का मामला एक हाई प्रोफाइल मामला है। जाहिर तौर पर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अब कई फैसले इस वक्त प्रशासन की ओर से लिए गए होंगे। क्या जानकारी उसको लेकर? जी देखिए, तमाम जो एहतियाती कदम प्रशासन उठा रहा है और यही वजह है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है उसके बाद से ही लगातार प्रशासन के लोग मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ तालमेल बिठाकर लगे हुए हैं और हर पहलू की एक चीज़ की जानकारी ले रहे हैं और दे भी रहे हैं। जहां तक सुपुर्द खाक की तैयारी की बात है तो सुपुर्द खाक जब किया जाएगा मुख्तार को तो उसके परिजन के अलावा उसके जो अपने काफ़ी क्लोजेस्ट जो परिवार के लोग हैं उनको ही वहां पे आने की अनुमति होगी, क्योंकि जिस तरीके से कल का जो वाकया हुआ था, लोग नारेबाजी कर रहे थे, घर के पास भी लोगों का जमावड़ा लग गया था, बांदा के अस्पताल में भी लोगों का जमावड़ा लगा था। उसको देखते हुए प्रशासन ने तमाम एहतियाती कदम उठाए हैं। हालांकि कई ऐसे बात ये भी हो रही है कि कई बड़े नेता भी हैं जो इस मौके पर आ सकते हैं, क्योंकि चुनावी वक्त है और मुख्तार अंसारी की मौत के जरिए सियासत एक तरह से करने की कवायद जरूर होगी। तो एक तरह से देखा जाए तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए प्रशासन ने तमाम एहतियाती उपाय किए हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब सुपुर्द खाक किया जाता है उस वक्त किन किन लोगों को परमिशन दी जाती है कब्रिस्तान में जाने के लिए, क्योंकि कब्रिस्तान में माना यही जा रहा है कि ज़्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कानून व्यवस्था को एक तरह से कहा जाए तो खतरा है और जिस तरीके से कानून व्यवस्था को कोई अपने हाथों में न ले, इस चीज़ को देखते हुए प्रशासन तमाम एहतियाती कदम उठा रहा है। और अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो परिवार के लोग होंगे, जो काफ़ी क्लोजेस्ट उनके जो परिजन होंगे, उन्हीं लोगों को जाने की अनुमति होगी कब्रिस्तान में। पूजा रानू मेरे साथ बांदा से जुड़ रहे हैं, मॉर्चरी के बाहर इस वक्त हैं। रानू, कुछ ही देर का इंतजार है, लगभग 9 बजे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस वक्त आप मॉर्चरी के बाहर हैं। मॉर्चरी के बाहर की इस वक्त क्या तस्वीर है? किस तरह से सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि एहतेशाम बता रहे थे कि आसपास किसी को भटकने नहीं दिया जा रहा। जी बिल्कुल, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, चप्पे चप्पे पे जांच की जा रही है, लोग प्रशासन लगा हुआ मेरी तरफ से आप देख रहे हैं, पूरी तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग लगा दी गई है और इससे आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, रस्सियां चारों तरफ से बंधी हुई हैं और प्रशासन पूरी तरह से सबको यहाँ पर रोक रहा है। हालांकि लोग जो भी आ रहे हैं उनके परिवार के लोग, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और देखिए बेटा उमर मौजूद रहेगा। एहतेशाम, बेटे उमर के अलावा कोई और जानकारी है क्या? परिवार के कोई और भी सदस्य शामिल हो सकते हैं कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के दौरान में? देखिए, अभी उम्र की बात चल रही है क्योंकि अब अभी भी सुबह हो रही है, क्योंकि तमाम लोग जो मुख्तार के जुड़े हुए आएंगे उनको वो रोज़ा रख के आएंगे। ऐसे में सुबह अफ्तारी का वक्त होता है, उसके बाद अफ्तारी करने के बाद नमाज पढ़ने के बाद लोग सो जाते हैं और इस बात की सबको इत्तला हो गई कि अब जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी 9 बजे। तो यहाँ पे जो घर के ज़रूरी मेम्बरान हैं वो तकरीबन 9 बजे ही आएंगे, कि सुबह सुबह सन्नाटा है और डॉक्टरों की टीम भी 9 बजे आएगी। 9 से 11 बजे तक यहाँ पोस्टमार्टम की कार्रवाई, पीएम की कार्रवाई चलेगी। उसके बाद शव को गाजीपुर भेजा जाएगा। तो आज जो पूरा सेंटर रहेगा मुख्तार अंसारी का, जो तमाम लोग पहुंचेंगे, जहां जो हलचल का केंद्र रहेगा वो गाजीपुर रहेगा। बांदा में सिर्फ 2 घंटे का कार्यक्रम है, क्योंकि वो भी पोस्टमार्टम के लिए मामला रुका हुआ है, वरना अब तक शव को इन्होंने गाजीपुर भेज दिया होता है। ऐसे मद्देनजर यहाँ पे बहुत भीड़भाड़, बहुत हलचल नहीं दिखाई दे जा रही, क्योंकि पुलिस फोर्स काफी सख्त है। जो भी मुख्तार अंसारी के चाहने वाले, जो जानने वाले जो लोग हैं, वो ज्यादातर लोग गाजीपुर रवाना हो गए हैं, क्योंकि हर लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि किसी के जनाजे में पहुंच जाए, उसकी मिट्टी में शिरकत कर लें, क्योंकि पोस्टमार्टम
खासतौर से मुस्लिम समुदाय में पोस्टमार्टम हाउस पे भीड़ एकदम सी नहीं रहती है, क्योंकि रमजान का वक्त है और ऐसे में गाजीपुर जाना, तो जो लोग थे वो ज्यादातर लोग यहाँ से गाजीपुर निकल गए। हाँ, उनके इंतकाल की खबर सुनकर उनके शुभचिंतक यहाँ जरूर आ गए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद वो देर रात वापस लौट गए हैं। अब यहाँ पे सिर्फ जो कार्रवाई बची है वो सरकारी कार्रवाई बची है, जो होना बेहद जरूरी है, और उसमें पीएम की कार्रवाई बची है और एक पोस्टमार्टम की कार्रवाई बची है। उसके बाद यहाँ से शव को गाजीपुर भेजा जाएगा। जो सेंटर का केंद्र रहेगा, आज सबकी नजरें जो रहेगी प्रशासन की, जो लखनऊ से मॉनिटरिंग हो रही है वो गाजीपुर की हो रही है, कि गाजीपुर मुख्तार अंसारी का गढ़ रहा है, मऊ मुख्तार अंसारी का गढ़ रहा है, और ऐसे में वहां पे 2 संसदीय सीटें हैं। एक संसदीय सीट पर खुद कब्जा रहा है उसका समाजवादी पार्टी का, दूसरी सीट पर बसपा का कब्जा रहा है। दोनों सीटें बीजेपी जीतना चाहती है। ऐसे में एक अपने सहयोगी दल को दे चुकी है, दूसरी पर अपने नाम का अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। तो कहीं न कहीं मुख्तार के सेंटिमेंट को भराने की कोशिश समाजवादी पार्टी भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, वहीं बिहार में लालू की पार्टी कर रही है। ऐसे में मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम है, और खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ और भी तबके में मुख्तार अंसारी का एक बड़ा नेटवर्क है, और कहीं न कहीं ये सरकार पर इल्जाम लगाने की कोशिश करेंगे कि जेल में उनकी हत्या की गई है, और ऐसे में लोगों की भावनाओं को भनाते हुए कहीं न कहीं जो आगामी इलेक्शन है उससे फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, और चलिए एक बार फिर से आपको कालीबाग की तस्वीरें दिखाते हैं। कालीबाग के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक होगा मुख्तार अंसारी, और जो जिलाधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे। जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ वहां पर देखिए तैनात है, और ये देखिए तस्वीरें उस दौरान की जब जिले के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे। कालीबाग के इसी कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक होगा, जनाजा यहीं पर पहुंचेगा और उसके बाद सुपुर्दे खाक होगा। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जिला प्रशासन जिस दौरान में वहां पूरा मुआयना करने के लिए पहुंचा उस दौरान की तस्वीरें हैं। देर रात की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर जिलाधिकारी आपको नजर आएंगे जिन्होंने पहले जाकर मुआयना किया है। देखिए 2-3 बातों को यहां पर समझना होगा। पहली बात यह कि आज पहली बात तो यह कि जुम्मे का दिन है। दूसरी बात यह कि एक सेंटीमेंट जो है वो सेंटीमेंट की वजह से कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। तीसरी बात यह है कि चुनाव है, और जैसा एहतेशाम ने जिक्र किया कि ये वो 2 जगह हैं खास तौर पर जहां पर मुख्तार अंसारी एंड फैमिली का प्रभाव रहा है। चुनाव के वक्त पर मुख्तार अंसारी की मौत होना जाहिर तौर पर इसका राजनीतिक इस्तेमाल भी हो सकता है, इसलिए हर लिहाज से प्रशासन की ओर से नजर रखी जा रही है। मेरे 3 सहयोगी आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले एहतेशाम सिद्दीकी की बात करें, और सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि भारत 24 ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया, सबसे पहले जनता को बताया कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। सिलसिला लगभग शुरू होता है 20 तारीख से। 20 मार्च को जब मुख्तार अंसारी के वकील द्वारा ये शक जताया जाता है कि मुख्तार को जहर दिया जा रहा है, और उसके बाद फिर उनकी तबीयत का खराब होना, परिवार के लोग बार बार ये आरोप लगाते नजर आते हैं। अभी बेटे की ओर से फिर इस बात को दोहराया गया, लेकिन आज प्रशासन की तैयारियां हैं और एहतेशाम से लेकर सर्वेश सब पूरी जानकारी दे रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, देर रात बांदा पहुंचा मुख्तार अंसारी का बेटा उमर, बांदा मेडिकल कॉलेज में पहुंचा उमर। सब साफ साफ दिख रहा है, उमर कह रहा है, कहा मेरे जो पिता हैं उन्होंने जहर की बात बताई थी, बड़े भाई अब्बास के लिए पैरोल की मांग करूंगा क्योंकि बड़ा भाई अब्बास भी इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। और उमर ने पिता की मौत के बाद क्या कहा, जरा एक बार वो सुनिए आप। कैसे मिली? मीडिया के माध्यम। मीडिया आगे क्या कार्रवाई करेंगे सर आप लोग? आगे जो है सब होगा, अब ये कोई समय नहीं है कार्रवाई बताने का। सब आप लोग भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, और आप लोग को पता है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। सर तीसरी जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेगी, और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। किसकी संलिप्तता लगती है आपको? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस समय, सब जांच का विषय है, जो अदालत फैसला करेगी। हमको यकीन है कि वो इंसाफ। आपको लगता है जानबूझ के किया गया कृत्य है ये? अब इसमें भी भैया कुछ कहना और छुपा रह गया है। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमज़ोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर ICU आता हो, और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर कि जाइए आप ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तन्हाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के VC
रूम तक जा सकूं बैरिक से निकल। तो अब आप सोचिए, और शाम को शासन की जांच पे भरोसा करेंगे या सीधे न्यायपालिका जाएंगे? न्यायपालिका की जांच पर नहीं बल्कि न्यायपालिका पर भरोसा है। इस मौके पर इससे ज्यादा क्या कहूं। भाई के लिए पैरोल की मांग करूंगा। पिता ने पहले ही इस बात का अंदेशा जाहिर किया था। बेटा उमर अंसारी ये बात कह रहा है। आज उमर की ही मौजूदगी में पोस्टमार्टम होगा। 9 बजे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी। मुख्तार अंसारी का परिवार हाई कोर्ट जाएगा। अभी आप सुन रहे थे, अब्बास की पैरोल के लिए कोर्ट जाएगा परिवार। देखिए, मुख्तार अंसारी के कुनबे में खुद मुख्तार अंसारी जो नहीं रहा, इसके बाद अफशा अंसारी मुख्तार अंसारी की पत्नी जिस पर खुद 9 केस दर्ज हैं और वो फरार है। अब्बास अंसारी मुख्तार का बड़ा बेटा जिस पर 7 केस दर्ज हैं और अभी कासगंज की जेल में है। फिर बेटा उमर अंसारी जो जिसका बयान अभी आप सुन रहे थे। मुख्तार का छोटा बेटा है, उस पर भी जालसाजी अवैध कब्जे के आरोप हैं। और निखत अंसारी की बात करें, अब्बास अंसारी की पत्नी अब्बास को जेल से भगाने की साजिश के आरोप हैं और जमानत पर अभी है। इसके अलावा अफजाल अंसारी जो कि भाई है मुख्तार का, और अफजाल की ओर से भी यही बात दोहराई गई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए, पूरे परिवार के ऊपर मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी के भाई पर भी करीबन आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए, अंसारी फैमिली के लिए जाहिर तौर पर यह एक बड़ा झटका भी है। मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हुई। बांदा मेडिकल कॉलेज उसको लाया गया था। 9 डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। इससे पहले ही खबर मिलती है कि मुख्तार डेड, यानी वो मर चुका है, उसकी मौत हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज के बाहर तुरंत से सुरक्षा बढ़ा दी गई। 26 मार्च को भर्ती हुआ था। इससे पहले मुख्तार अंसारी तबियत खराब थी और तबियत खराब के बाद पहले उसे कुछ देर के लिए हॉस्पिटल में रखा गया। लगभग 12 घंटे तक उसका इलाज चला और उसके बाद में मुख्तार अंसारी को डिस्चार्ज कर दिया गया। 20 मार्च को मुख्तार के वकील ने 19 मार्च को जेल के खाने में जहर देने का आरोप लगाया था। 24 तारीख को शासन के निर्देश पर लापरवाही के आरोप में जेल के 2 डिप्टी जेलर समेत 3 का निलंबन हुआ था। इनमें खुद जेलर योगेश कुमार, डिप्टी जेलर अरविंद कुमार और राजेश कुमार भी शामिल थे। 25 मार्च की बात करें तो देर रात 3 बजे अचानक से मुख्तार के पेट में दर्द उठा। सुबह 5:30 बजे उसे एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। 26 तारीख को 26 मार्च शाम 6:30 बजे मुख्तार का मेडिकल कॉलेज से उसको वापस ले जाएगा। 27 तारीख को ही एमपीएमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया। 27 तारीख को ही शाम को जेल प्रशासन से बांदा एमपीएमएलए कोर्ट के अंदर कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी और इस तरीके से पूरा सिलसिला आगे बढ़ता रहा। 28 तारीख को दोपहर 2:30 बजे के आसपास मुख्तार को फिर से तकलीफ हुई और इस पर करीबन 3:30 बजे डॉक्टर्स की टीम ने उसका चेकअप किया। 28 मार्च को शाम 5 बजे एसडीएम राजेश कुमार ने जेल पहुंचकर मुख्तार के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली और 28 तारीख को शाम 7:30 बजे डीएम एसपी भी काफिले के साथ जेल पहुंचे थे। इस तरीके से मुख्तार का दी एंड हो गया। इस वक्त मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं और अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बांदा से लेकर आजमगढ़ की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आपको इस वक्त वहां पर जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आएगा। परिवार कह रहा है कि यह जहरीली साजिश थी मुख्तार अंसारी के खिलाफ में, क्योंकि पिता खुद इस बात का अंदेशा जता चुके थे। वकील ने भी इस बात का अंदेशा जताया था। उनकी तबीयत खराब हुई थी। कासगंज जेल में मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास बंद है और मेरे साथ तमाम सहयोगी एहतेशाम, सर्वेश और साथ ही साथ रानू इस वक्त मौजूद हैं। एक बार फिर से एहतेशाम का रुख करते हुए, एहतेशाम, बांदा में सुरक्षा के इस वक्त पुख्ता इंतजामात हैं। अब कुछ ही देर का इंतजार है और जब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं होती है पोस्टमार्टम की, तब तक आगे इसमें प्रोसीड नहीं किया जाएगा। बेटा उमर भी अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि परिवार के कौन कौन से लोगों की मौजूदगी रहने वाली है, क्योंकि जब आपने जनाजे का जिक्र किया और जनाजे को लेकर भी क्या जिला प्रशासन की ओर से फैसला लिया गया है एहतियातन? देखिए, हम आपको बता दें कि बांदा में सिर्फ अभी तक जो जानकारी है उसमें उनका बेटा देर रात पहुंच चुका है और बेटे के ही सुपुर्दगी में उन शव को सौंपा जाएगा और बेटे की मौजूदगी में ही 9 बजे के बाद पीएम और पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू होगी। बाकी मेंबर इस वक्त गाजीपुर में मौजूद हैं क्योंकि पूरी तरह से पॉलिटिकली मामला है। मुख्तार के बड़े भाई मौजूदा सांसद हैं और वहां के प्रत्याशी हैं। ऐसे में परिवार के ज्यादातर वहां लोग इस पूरे सेंटिमेंट को भराने में जुटे होंगे क्योंकि कहीं न कहीं लोग चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत की खबर से गाजीपुर और मऊ जो उनके लोग हैं उनके दिलों में इस बात का संदेशा बैठा दिया जाए कि कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही और जहर देकर मौत हुई है, ताकि इसका फायदा चुनाव में लिया जा सके। क्योंकि समाजवादी पार्टी दोनों सीटों पे काफी मजबूत है, क्योंकि घोसी सीट पर भी समाजवादी काफी मजबूत स्थिति में है। ओम प्रकाश राजभर को यह सीट बीजेपी ने जरूर दिया है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के लड़के का लगातार विरोध हो रहा है और गाजीपुर सिटिंग एमपी है मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी
इंडिया गठबंधन को दोनों सीटें निकालना बेहद आसान है और इसका फायदा उठाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता वहां मौजूद रहेंगे, वहां पे जाएंगे। और खबर ये भी आ रही है तमाम नेताओं, तमाम रिश्तेदार, तमाम बड़े लोग जो हैं जिनको जाना है वो गाजीपुर के लिए निकल गए हैं कि जिला प्रशासन पूरे एहतियात बरत रहा है। ऐसे में क्या इस पूरी प्रक्रिया में, चाहे वो सुपुर्द खाक की बात हो चाहे जनाजे की बात हो, क्या उसमें राजनीतिक लोगों को शामिल होने की इजाजत मिल सकती है? जी हाँ, देखिए किसी के जनाजे में आप किसी को रोक नहीं सकते और गाजीपुर बड़ा है, मुख्तार का परिवार भी काफी बड़ा है और हम आपको बता दें हजारों की संख्या में लोग शिरकत करने आएंगे क्योंकि मुख्तार अंसारी के तमाम लोगों से अच्छे भी संबंध रहे, तमाम दूर तक उनकी रिश्तेदारी है, तो प्रशासन ऐसे में किसी को रोक नहीं सकता। हाँ, प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद इंतजाम करेगा, वो उनके घर से लेकर मस्जिद से लेकर और खासकर कब्रिस्तान तक, तो ऐसे में वहां पे लगातार लोगों का आना जाना शुरू होगा। जो लोग आज नहीं आ पाएंगे वो कल आएंगे, परसों आएंगे, तो जब तक चुनाव की प्रक्रिया नहीं होती लगातार मुख्तार के घर पे आना जाना लगा रहेगा। जी, क्या खबर क्या है? क्या हजारों की तादाद में लोगों को निकलने का मौका मिलेगा? देखिए रमजान का वक्त है और हम आपको बता दें कि हजारों की तादाद में गाजीपुर में लोग निकलेंगे, जनाजे की नमाज में शामिल होंगे क्योंकि मुख्तार काफी बड़ा नाम है और जुमे का दिन है। ऐसे में किसी भीड़ को बटोरने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये पूरी तरह से अनाउंसमेंट होगा कि जुमे बाद जनाजे की नमाज होगी, मिट्टी होगी। तो ऐसे में आज रमजान का वक्त है और छुट्टी भी है, लोग अपने घरों पर हैं और जुमा पढ़ने घर से बाहर मस्जिद में जाएंगे, तो ऐसे में मजमा लगना लाजमी है और काफी ज्यादा भीड़ रहेगी क्योंकि जो बादा में उनके लोग थे, उनके रिश्तेदार थे, उनके जानने वाले हैं, हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं वो भी गाजीपुर के लिए निकल गए हैं। तो बादा में बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलेगी, जो कुछ सीन देखने को मिलेगा वो खास तौर से गाजीपुर में देखने को मिलेगा कि कई जिलों से लोग, उनके रिश्तेदार, तमाम नेता, तमाम चाहने वाले उनकी सुपुर्द खाक के कार्यक्रम में शामिल होने आएंगे क्योंकि हर आदमी उनकी आखिरी मिट्टी में शामिल होना चाहता है। और इसके साथ उनके घरों पर, उनके घर पर बाकायदा जो कार्यक्रम होगा फातिये का वो चलेगा, उसमें भी लोग शिरकत करने आएंगे, 40वां होगा उसमें भी शिरकत करने आएंगे। तो परिवार के सदस्य इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देते हुए कहीं न कहीं सेंटिमेंट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि हजारों की तादाद में लोग आ सकते हैं, मुख्तार के घर के बाहर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जैसे ही लोगों को इस बात की सूचना मिली है, लोगों का वहां पर जुटना शुरू हो चुका है और पुलिस की मुस्तैदी भी इस वक्त आप वहां पर देख रहे हैं। जिला प्रशासन वहां पर मुस्तैद है और लगातार पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है, पुलिसकर्मी निगाह रख रहे हैं। और क्योंकि देखिए एक तो जुम्मे की नमाज का दिन है, जुम्मे का दिन है, ऊपर से आप क्योंकि देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि लोग रोजे रख रहे हैं, तो ऐसे में ये खबर जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती जो जिला प्रशासन उसको हमने पेश कर सकती है और उसी लिहाज से तैयारी भी की जा रही है।